हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीकेजी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा इसकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टेटमेंट से। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है मुझे, एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एंड एरिया थर्ड में क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द क्रॉसबॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है बेटा, यानी आपको इसमें तीन चीज़ फाइंड करनी है। मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, दूसरा मुझे सेक्टर फॉर्म जो है आर्क से जो सेक्टर बना था उसका एरिया फाइंड करना है, और तीसरा मुझे जो उसकी कॉर्ड है, कॉर्ड से जो सेगमेंट बनता है उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है बेटा, चलो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर से रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेंटर है हमारा, यहाँ पे 21 और ये 21, ये आर्क है, इसमें हमने पॉइंटिंग दे दी ए एंड बी, नेमिंग कर दी इसकी ए पॉइंट बी। जो इस आर्क का एरिया फाइंड मुझे करना है, द आर्क ऑफ द लेंथ। ठीक है, इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक, और ये पॉइंट हमारा जो सेंटर है उसको ओ की नेमिंग दे देते हैं हम। ठीक है बेटा, और जो यहाँ पे एंगल सबटेंडेड करता है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं इसे करना, सॉल्व करना। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है मुझे। लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो बेटा लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल का हम क्या निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे थीटा क्या गिवन है, 60 गिवन है, अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई क्या है हमें गिवन, यहाँ पे 22 अपॉन में 7, और आर क्या गिवन है हमारे पास 21। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे बेटा, 6 6 36, अब 7 3 21, और इसे कट कर दिया, 3 2 6 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आर्क की लेंथ क्या आ गई, 22 सेंटीमीटर हमारे पास आर्क आ गई। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यानी इसका सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है बेटा, तो आपको पता है सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर फाइंड का एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा देखो थीटा हमारे पास क्या है 60 अपॉन में 360 इंटू में पाई क्या है 22 अपॉन में 7, और आर हमारे पास कितना गिवन है 21। ठीक है बेटा, तो 21 इंटू में 21, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई, 6 6 36, 7 3 21, 3 2 6, और 2 से 11 को कट कर दीजिए। अब 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा हमारा, 11 को हमने 21 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, तीसरी चीज़ मुझे क्या निकालनी है, कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड का वो निकालना है हमें, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड हमने बनाया, तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, सेगमेंट कहलाता है। मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है, इसका फाइंड करना है मुझे, इस वाले पार्ट को फाइंड करना है। तो इसका इस सेगमेंट का निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि सेगमेंट को कैसे निकालेंगे, जब हम इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा निकल जाएगा। सिंपल सा है कि पहले हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, सेक्टर के एरिया में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ये चीज़ निकल जाएगी। अब देखिए बेटा, इसमें अभी क्या करना है कि ये चीज़ हमें जो गिवन है, हमें यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे किस टाइप का ये ट्राइंगल है पहले हमारा। ठीक है बेटा, अब देखो ये 60 है तो बचे हुए दो एंगल का सम कितना होगा, 120 होगा। तो यानी कि हाँ आपको पता है ना ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। जब ये 60 तो ये बाकी दो 120 को ऐड कर देंगे तो हमारा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 180 इसका सम आ गया। ठीक है, तो अब देखिए 180 में से हमने 60 माइनस कर दिया तो 120 बचा, यानी कि इन दोनों का एंगल का जो सम होगा वो हमारा 120 होगा। अब आप देख सकते हैं कि एंगल ए, ये जो एंगल ए है उसकी अपोजिट साइड कितनी है, 21 गिवन है, और सेम ऐसे ही एंगल बी के अपोजिट साइड क्या गिवन है मुझे, ये भी हमारे पास 21 सेंटीमीटर गिवन है। यानी कि क्या होता है हमारे इक्वल जो साइड्स होती है एंगल के अपोजिट, जो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनका एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मींस इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी इन दोनों का सम कितना था 120।
तो इन दोनों का सम 120, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये भी 60 का आ जाएगा हमारा, और ये भी हमारा 60 का हो जाएगा। जब ये 60 का हो गया मीन्स क्या हो गया बेटा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि 60 60 60। जब ये क्या होता है, जब तीनों एंगल का सम इक्वल हो जाए, यानी कि 60 60 का हो जाए, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है हमारा। ठीक है बेटा, जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है तो इसका फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, पहले अभी मैं इसका फॉर्मूला लिखती हूँ, फिर इसके बाद आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला बताती हूँ। तो बेटा हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट का निकालने का फॉर्मूला कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने निकाला था इसके लास्ट पार्ट में, यानी 231 निकाला था हमने, माइनस अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला। अब मैंने बता दिया था, आपको प्रूव करके दिखाया था बेटा, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √3/4 A², ठीक है, R², ठीक है, A² कहते हैं क्योंकि साइड होती है हमारी, तो A² यानी कि 21 इंटू में 21। ठीक है बेटा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 231 माइनस में 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441 √3/4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए बेटा, या तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या तो इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा इसका एरिया आ गया, कि हमारा एरिया क्या आ गया हमारा, 231 माइनस में 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है, आपको ये इक्विलेटरल ट्राइंगल समझ आ गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 A²। ठीक है बेटा, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका हम। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले हम। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉसबॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसमें पाई और रेड यानी कि √3 की वैल्यू भी हमें गिवन है। बेटा ये सर्कल है, अब ये हमारा सेंटर है। अब इसमें जो रेडियस है वो सबटेंडेड करके एंगल बनाती है 60 का, यानी कि ये जो एंगल बनाते हैं यहाँ पे 60 डिग्री का। ठीक है, ये 15 अब मुझे कॉर्ड से करना है। कॉर्ड क्या है, इसमें क्रॉसबॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना। तो ये हमारा सेगमेंट होता है, मुझे इस वाले हिस्से का एरिया निकालना है और ऊपर वाले का मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो बेटा पहले हम सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमें क्या करेंगे कि हम सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेक्टर के फॉर्मूले से ये ट्राइंगल का माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट आ जाएगा। फिर जब माइनर सेगमेंट आ जाएगा तो हम पूरा का एरिया निकाल के इसमें से माइनर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट आ जाएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr² और माइनस कर देंगे। देखिए बेटा ये भी पहले लास्ट वाले सम की तरह इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है, तो आप √3/4 r² यानी A² भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे एक नया फॉर्मूला है 1/2 r² sin 60 वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कब यूज़ करेंगे, जब यहाँ पे 90 से छोटा एंगल हो तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जब 90 से ग्रेटर आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी कि कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन जब भी ये 90 से छोटा दिखे तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और √3/4, ठीक है, A² वाला भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही आप यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बेटा अभी इसे हम निकालते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, 60/360 इंटू में पाई की वैल्यू मुझे 3.14 गिवन है। मैंने डेसिमल हटा के यहाँ पे सीधा 100 लगा दिया, इंटू में आर हमारे पास 15 इंटू 15 माइनस 1/2 इंटू में 15 इंटू में 15 और पाई की वैल्यू की sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। देखिए आपको किसी बच्चे को डाउट भी हो रहे तो देखिए यहाँ पे √3 भी आ गया और 4 भी आ गया और A² भी आ गया, वही चीज़ घूम फिर के आ गई हमारे पास। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 6 × 36, आप यहाँ पे 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। ठीक है बेटा, अब इसे आगे कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो इसे यहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इसे मल्टीप्लाई करिए और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है बेटा, इन सब को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है 23550/200, क्योंकि 2 को 100 से, और माइनस इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 225 को 1.73 यानी कि √3 की वैल्यू हमारे पास 1.73 है। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है
3.3895, ठीक है, डेसिमल में है तो यहाँ पे आ जाएगा, और अपॉन में 4। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 117.75, माइनस में इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 97.11312 आता है। इनको माइनस करने के पास हमारा 220.4375 हमारा ये आ जाता है, यानी कि जो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, सेगमेंट है सॉरी, ये वाला हिस्सा हमारा इतना आता है। अब जब मुझे पूरे का निकालना है मेजर सेगमेंट का, तो मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ स्मॉल सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आप इसका निकाल लीजिए, इसकी पाई की वैल्यू 314/100 इंटू में आर क्या है हमारे पास, आर हमारे पास यहाँ पे 15 इंटू 15 माइनस ये 20.4375 हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है बेटा। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कट कर लीजिए, 5 से 20, 5 3 ज़ा, अब 2 से 10, ये 1 5 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो हमारा 7065 अपॉन में 10 माइनस 20.4375, जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 706.5 माइनस 20.4375, जब हम इसे माइनस कर देंगे तो बेटा हमारा पास क्या आ जाएगा, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसमें आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालना था, पहले मैंने माइनर सेगमेंट निकाल दिया और मेजर सेगमेंट उसमें से माइनस। मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकाल देंगे, उसमें से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास मेजर सेगमेंट आ जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर